तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि आज जंग का 16वां दिन है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है जिसमें केमिकल हथियार बनाने का जिक्र है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर अपने आप में अहमियत रखती है क्योंकि यूक्रेन एक तरफ मदद मांग रहा है, एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि देखिए अगर आप हम पर हमला करते रहेंगे तो हम आपको जवाब भी देंगे। रिटेलिएशन का जिक्र किया गया है और इस रिटेलिएशन में यहां पर टैंक को मार गिराने का दावा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया कि हमने यहां पर रूस के टैंक को मार गिराया। रूसी पायलट से लेकर रूसी एयरक्राफ्ट को, रूसी फौज को भी नुकसान पहुंचाने का दावा जो है वो भी यहां पर किया गया है। लेकिन आज जंग को 16 दिन हो चुके हैं और जब जंग 16वें दिन है तो ये 16 तस्वीरें आज तक पर, ताकि आप इस जंग को अलग अलग पहलुओं समझ सकें। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जंग के 16 दिन लगातार रूस यूक्रेन को बर्बाद करता जा रहा है और ये तमाम खबरें अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं क्योंकि अब जंग को 16 दिन हो गए हैं। ये जंग कब तक चलेगी? क्या कीव के ढहने तक चलेगी या इसको लेकर कोई और समाधान निकल सकता है? क्योंकि आज इस जंग का 16वां दिन है और रूसी सेना कीव के और ज्यादा करीब आती जा रही है। तो 16 तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो 16 दिन की तस्वीरें हैं। गौरव सावंत हमारे संवाददाता लगातार कीव में मौजूद हैं। गौरव, आज जब हम 16वें दिन खड़े हैं इस जंग के मुहाने पर, तो जरा दर्शकों को सबसे पहले अपडेट दीजिए कि इधर पिछले 2-3 दिनों की कहानी क्या रही, क्योंकि भारत में लोगों का ध्यान थोड़ा चुनाव की तरफ था। वापस यूक्रेन की खबर को लेकर अपडेट दीजिए, क्या कुछ घटनाएं घटी हैं और किस ओर यह जंग बढ़ रही है? ये जंग अब एक बहुत भीषण रूप ले रही है। इस समय इस जंग को अगर देखें तो 5 बड़े शहरों पर ये हमले हो रहे हैं। मारियोपोल का जिक्र आपने किया कि मारियोपोल में किस तरह से एक मेटर्निटी हॉस्पिटल के पास एक बहुत बड़ा बम गिरा जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। वहां पर गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को वहां से निकाला गया और इस समय तापमान 0 से 6 डिग्री कम है। यहां पर रात में 0 से 9 डिग्री कम हो जाता है और उसमें यह भीषण जंग अलग अलग शहरों में जारी है। डेनेप्रो में अब से थोड़ी देर पहले 3 बड़े रॉकेट आकर लगे और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का यह प्रयास था। रूस की सेना आगे बढ़ रही है हर तरफ से कीव की ओर। कीव के मुहाने पर इस समय रूस की सेना है और जब यहां के एक सेना के कमांडर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ दस्ते तो शहर के अंदर दाखिल हो भी चुके हैं और वो अंदर से यूक्रेन की सेना पर पीछे से वार करने की कोशिश कर रहे हैं, जब टैंक आगे से यूक्रेन की सेना से लोहा ले रहे हैं। और ये शहर अब किसी बॉर्डर पर नहीं, अब शहर के भीतर ये जंग होने लगी है। जैसे ब्रोवरी से हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, ब्रोवरी में देखा किस तरह से रूस के 5 टैंकों को एटीजीएम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ध्वस्त किया गया। यहां 2 तरह के अब एटीजीएम्स आ गए हैं। पहले तो जैवलिन मिसाइलें थी इनके पास, अब यूके और स्वीडन से भी कुछ हथियार यहां पर आ गए हैं। कार्ल गुस्ताफ रॉकेट्स यहां पर आ गए हैं बड़ी संख्या में। यानी नेटो देशों से मदद जो है वो बदस्तूर जारी है और उसकी बदौलत रूस के टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को रोकने में मदद मिल रही है। यही नहीं, तुर्की से मानव रहित लड़ाकू विमान यूकैव्स, बेरैक्टर जो यूकैव्स हैं वो आए हैं जिन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है रूस के टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को और उनके काफिले को। लेकिन वो काफिला जो 63 किलोमीटर लंबा काफिला, वो अब कीव के मुहाने पर आकर 4 भागों में बट गया है और 4 अलग अलग दिशा से, इरपिन, बूचा, ब्रोवरी और उसी के अगले सेक्टर से 4 अलग अलग सेक्टर से अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है। तोपखाना जो है रूस का वो अलग अलग जगह पर लग गया है, तो तोपखाने से भी अटैक हो रहे हैं, टैंकों से भी अटैक हो रहे हैं, रॉकेट से भी और मिसाइलों से भी। और इसीलिए अब यहां के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमें मदद चाहिए, अभी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी।